नमस्कार, मैं हूं गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नॉलेज जर्नी बाय गरिमा सिंह। पिछले वीडियो में हमने संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलेगा। तो हम यह जानते हैं कि कानून बनता कैसे है। दोस्तों, कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसके लिए सांसदों को कड़ी मेहनत, समय और धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। संविधान में अनुच्छेद 107 से 111 तक के समूह को विधायी प्रक्रिया कहा गया है। इन अनुच्छेदों में विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार है कि वह संविधान के अनुसार अपने लिए कार्रवाई का नियम स्वयं बनाए। संसद का काम सिर्फ कानून बनाना है और कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक कहलाता है। विधेयक यानी कानून, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण विधेयक तथा दूसरा होता है धन विधेयक। तो पहले हम साधारण विधेयक के विषय में बात करेंगे। तो साधारण विधेयक क्या होता है? जो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले पेश किया जाता है और यह कई चरणों से होकर गुजरता है। तो पहला चरण होता है, उसको बोलते हैं प्रथम वाचन या फर्स्ट रीडिंग। इसमें क्या होता है? इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव की प्रति मतलब उसकी कॉपी उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है। और जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अक्सर आपने टेलीविज़न पे देखा होगा कि जब कोई विधेयक पेश किया जाता है, उसको बिल कहते हैं, तो सदस्यों को उसकी कॉपी दे दी जाती है। और सदस्य क्या करते हैं, कभी कभी उस कॉपी को फाड़ देते हैं या उनमें उनकी सहमति नहीं बनती है तो बड़ा हो हल्ला करते हैं। तो इसके लिए बहुत धैर्य और बहुत समय की ज़रूरत होती है। सेकेंड जो इसका स्टेप है वह है द्वितीय वाचन या सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? इसमें विधेयक पर विचार विमर्श होता है। विधेयक के समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है। इसी समय विधेयक में आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। आवश्यक संशोधन कब होते हैं? सेकेंड रीडिंग में। और जो है फिर सेकेंड रीडिंग समाप्त हो जाती है। जब उसमें चर्चा की जाती है, कुछ संशोधन किया जाता है, उसके बाद यह सेकेंड रीडिंग समाप्त हो जाती है। फिर आता है थर्ड रीडिंग यानी तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन के पश्चात यानी सेकेंड रीडिंग के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण संशोधन सिर्फ सेकेंड रीडिंग में किया जा सकता है। थर्ड रीडिंग में इसको स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन कर देता है तो यह विधेयक पारित हो जाता है और कानून बन जाता है। यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। अगर विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, या राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसको लोकसभा में भेजा जाता है। और दोनों सदनों में विधेयक का पास होना बहुत जरूरी होता है। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर देता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर उसको स्वीकृत करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो यह उनके हस्ताक्षर, उनके सिग्नेचर के पश्चात ही कानून बनता है। और अगर दोनों सदन इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देते हैं, अपना मोहर लगाते हैं, तो राष्ट्रपति को इस पर अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। और राष्ट्रपति क्या करता है, कभी कभी उनको एक बार फिर से अगर उनको नहीं पसंद आया या किसी विचार के लिए वो भेजते हैं तो क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं। वापस भेजने पर क्या करता है सदन, अगर दोनों सहमति होती है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और इस तरह कानून बन जाता है। अब के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर थोड़ा सा हम विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।